तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो आज की जो हमारी क्लास है वो 12th क्लास के पेपर है, जो हिंदी का है। 2024 हिंदी का पेपर है। इसमें जो क्या इसके पेपर है वो हम आपको दिखाएंगे क्लियरली, एक एक चीज को बताएंगे कैसे करना है आपको, कैसे नहीं करना है। तो आगे आगे हम वीडियो पे चलते हैं। अपनी वे वीडियो पे चल रहे हैं हम। देखो, पहला हम अपना देखो, फर्स्ट देखो आप क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे चलो चलो। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? पहला क्वेश्चन ये। एंड शेखर की जीवनी अग्र, जो जो माधुरी पत्रिका जो द्विवेदी युग के। एंड कफन किस विद्या, कफन और मेला आंचल। क्वेश्चन को देखो आप इस चीज को मत समझना कि यही पेपर, अगले पेपर में जो 2025 में जो पेपर आने वाला है वो क्वेश्चन इसी में आएंगे, ऐसा नहीं है। अंधा युग के देख लो, धर्मवीर भारती जो भी है। पार्ट्स आपको क्वेश्चन कैसे करना है, लिखने का तरीका और बता देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे खंड क डालना है, खंड क डाल के उसके नीचे लिखना है पहले का क, फिर उसके बाद आंसर। आंसर में जैसे अब आ गया उसका द्विवेदी युग लिख दिया आपने। अब आगे चलो। पर परमाल रासो की रचना जो भी है उसे कर देना। छायावादी की रचना है छायावादी, कामायनी है जो कि जयशंकर प्रसाद और ये छायावादी है। सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की? वेदना की परिमूर्ति कवित्री। इसमें देखो, ये हमने एक वीडियो भी बनाई थी। देखो, जन का प्रभाव अनंत है, जन का प्रभाव अनंत है। सहस्त्र वर्षों में भूमि राष्ट्रीय आएगा, जहाँ भूमि भी आएगी राष्ट्रीय भी आएगा। सूर्य की रश्मियां राष्ट्रीय, इस देखो ये रहा राष्ट्रीय। एंड पृथ्वी भी था इसमें। देखो ये है राष्ट्र का स्वरूप, जो इसका जो पाठ का नाम है वो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत रहे। इसके जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। देखो उससे पता नहीं चल रहा, अगर आपने ये पढ़ लिया सल नहीं पता पड़ रहा भूमि है क्या है कुछ भी है। जैसे हमने वीडियो तो बना दी थी, ऐसा तो नहीं हो सकता आपके समझ में ना आए, किंतु देखो ये राष्ट्रीय आ गया। अब आगे चलते हैं। अथवा वाला नहीं आया क्या? चलो, रामचरितमानस किसने लिखी थी? वो सी तुलसीदास ने, जो कि ब्रजभाषा में। परमारासो, अच्छा ये तो हो गया है ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ। परमारासो जो भी आगे वाला क्वेश्चन देखो ये आ गया, ये बोला। अब आगे चलते हैं। रमणीयता और नित्य, कोई नूतना उपलब्धि, उनकी अनुपस्थित कोई चीज वस्तु, समाज, गली मान्यताओं और समाज जैसे लोग नहीं। ऐसे बनाने से इसमें देखो, इसमें क्या आया? भाषा। पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। इसको जो लेखक वो कवि हैं वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दी गई। इसमें भाषा आ गया है ना, भाषा भाषा आ गया इसमें। हम इसी चैनल पे हमने एक वीडियो भी डाली था, आप उसको ज्यादातर समझ लेना। तथा ये भी था रमणीयता और परंपरा का कद। अब चलते हैं आगे पद पे। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसको। मुझे फूल मत मारो, योगी विचारो होकर मधु फूट फूट कर रो। हे भुवनी मैं तुम पसार बल को सिंदूर, रूप दस को मेरे पति, हे मेरी चरण धूली उस रति फिर धर जाओ। इसमें शिव जी का जो ग्रंथ दिया गया है, सावधान मनुष्य। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, स्मृति, ये श्रद्धामनु नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। यही है भाई। इसके जो इसमें ज्यादातर गद्य में और पद में और श्लोकों में, इनमें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है संदर्भ। श्लोक में तो नहीं दिया जाता, हाँ संदर्भ दिया जाता है। संदर्भ
एंड लेखक, संदर्भ में ही लेखक और पाठ का नाम दिया जाता है, उनको कर लेना। मैंने भाई क्लास दे दी है, इसमें आपको एक बार चेक कर लेना है जरूर। अब आगे चलो, इसमें देखो जीवन परिचय, जीवन परिचय में से आपको कोई कर लेना। जीवन परिचय की भी एक ट्रिक थी हमारी, उसे भी देख लेना। अब देखो, लाठी कहानी की कथा वस्तु पर सारांश लिखिए। आपको ये लाठी कहानी है या ध्रुव यात्रा या पंचलाइट जो भी है, आपके 101%, 101% 2025 में पंचलाइट आएगी। पंचलाइट आपको जो भाई पढ़ लेना, जैसे आपने महाभारत देखा उसी तरह आपको ये देख लेनी, कोई भी चीज देख लो आप, आपको समझ नहीं है सिर्फ वो, ठीक है। आपको समझोगे आप, जैसे कथा के हिसाब से पढ़ोगे, जैसे किताब है सत्यनारायण भगवान की है, कोई भी मतलब समझ अपने दिमाग से समझोगे आप ये समझ लो कि हमें हमारी दादी कोई कहानी सुना रही है, आप उसे समझ लेते हो, अपने मित्रों को बताते हो फिर। चलो, और ये मुक्ति योग सत्य का, आपको भाई इस भाई ने किया है सत्य का गीत में, आप किसी पर भी कर, आप रश्मिरति पे कर लो, कर्ण का चरित्र चित्रण कर दो, या रश्मिरति खंड का, पूरी खंड काव्य का मतलब ज्यादातर 80 वर्ड होने चाहिए, क्वेश्चन में लिखा 80 शब्द होने चाहिए, कम कर 80 शब्द कर दो यार, बना चढ़ा के मतलब बड़ा चढ़ा के अलग हो गया यार। महाभारत की आपको एक भी चीज को पता है। और देखो कर्ण आ गया, मुक्ति योग, कर्ण का चरित्र चित्रण का मतलब है कर्ण ने अपने कवच कुंडल भगवान जो इंद्र थे उन्होंने को दे दिए, उनके बारे में कुछ दो मतलब एक या 1.5 पेज भर देना यार, कुछ नहीं होता है वर्ड लिखने में, परंतु आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, और राइटिंग पे आपको नंबर मिलेंगे। अब देखो श्लोक आ गया है, आदि वाल्मीकि पाठ संस्कृति भाषा नामक पाठ से लिया गया है। चलो आगे चलते हैं। दिए गए श्लोक में एक शब्द ससंदर्भ सहित मंगलम सुभाष रत्नानी से होगा कोई, तो इसमें थे सुभाष रत्नानी। मुंह फुलाना मतलब गुस्सा होना। भाई एक एक चीज को समझो आप, सबसे पहले तो आपको समझनी है, क्वेश्चन पढ़ना ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कर दो, मतलब समझो होने, और जल्दी जल्दी जो भी हवाबाजी में मतलब कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना। आपको जो चीज है, जैसे अब देखो ये लाइन दिख रही है आपको, जो ये लाइन दिख रही है, इन्हीं का सिर्फ आपको व्याख्या करना है, मतलब और किसी की व्याख्या भी नहीं करनी है आपको, ये चीज भी समझनी है आपको। तो देखो, निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। वसन और व्यसन, ऐसे क्या हुआ, क्या हुआ यार। आगे देखो, क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द को, दो सही शब्द लिखने हैं आपको, दो सही शब्द। अरे यार क्या गड़बड़ हो रही है, टच नहीं करना क्या। टच तो मानना यार। चलो कोई नहीं, आप क्वेश्चन देख लो आप। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखने हैं। शिव है, शिव के दो सही शब्द महादेव महाकाल, शंकर भगवान, जीवन को जीवन परिचय, एंड दो शब्द सही लिखने हैं इनके, दो शब्द महादेव को लिखो तो शिव लिखो तो। अब निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। जो शिक्षा देता है वो होता है शिक्षक। हो गया, जो शिक्षा देता है वो हो गया शिक्षक। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। निम्नलिखित में से दो सही को शुद्ध करिए। मैं भोजन कर लिया हूं, मैंने भोजन कर लिया है, ऐसे हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं तुम्हें मैं। संयोग, श्रृंगार रस, अथवा अथवा करुण रस का लक्षण, करुण रस कर लेना। करुण रस का जो उदाहरण है वो है माता ही पिता ही उन्होंने बहनी गुरु रहा सोच पन जी के, चाहे उसे कर लेना। शोक विकल तब रोए रामे,
टूटे में जो भी है, दो यमक या दो यमक का है सजना। यमक का जो उदाहरण है वो सजना है, मुझे सजना के लिए। रूपक का है मुखचंद तुम्हारा देख की मन सागर मेरा लहराता, शायद इसी तरह है। दोहा है, छंद में से कर लो। दोहा है रघुपति राघव, वो है दोहा का वो, जो रही उत्तम प्रकृति का कर कसत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। सोरठा का भी मतलब जो आया आपको वो करना है। अपने गांव अथवा शहर की सफाई हेतु अधिकारी को पत्र लिखते हैं। जैसे सेवा में अधिकारी, जो भी अधिकारी है, जो डीएम से सी मतलब एसडीएम, जो भी आप अधिकारी कोई लिख रहे हैं अपने गांव की सफाई के हेतु, आपको वो लिखनी है, 4 से 5 लिखनी है, जो कि उसके हो जाए। अब क्या है यहाँ में, अब देखो निबंध आया, पर्यावरण का असंतुलन असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव। जो पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है तथा मानव इस पर, इसका जो पर्यावरण का जो प्रभाव है मानव जीवन पर किस प्रकार प्रकटित होगा, अपने शब्दों में लिख दो इसे। अब देखो बेरोजगारी की समस्या और समाधान। बेरोजगारी ज्यादा नहीं हो रहा तो आपको ये करना है समस्या, पहले आपको डालनी है समस्या, बेरोजगारी समस्या, तो इसका समाधान हम अगली हेडिंग में डालनी है, समस्या का हम समाधान कैसे करें। पहले आपको हेडिंग डालनी है बेरोजगारी से समस्या, फिर उसके बारे में लिखना बेरोजगारी से समस्या, गरीब लोगों को और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, ऐसे करके। और समाधान, समाधान के लिए आपको इनको रोजगार दिया जाए या कुछ जो भी किया जाए। नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता। नहीं, अब कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में कर लो, जो कि हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है। इसमें जो सब कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क से आपको किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्मार्ट वर्क में। स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करेगा तो आपको साफ साफ चीजें दिखेंगी। सहायता सहायता समाज, आपको जो आए, जो आपको क्लियरली ज्यादातर पता हो, उससे आपको करना है। ठीक है भाई।